आज हम जानेंगे कि म्यूज़िक कैसे हमारे इमोशन को ट्रिगर करता है और किस तरह के अनुभव हम करते हैं। कि म्यूज़िक को सुनते ही हमारे पास की घटनाएं फिर से रिकॉल हो जाती है और हमारे मूड और फीलिंग चेंज होने लगती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। म्यूज़िक से इमोशन को जगाने की एबिलिटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो कि इसके पीछे के मैकेनिज़्म को पूरी तरह से समझा नहीं गया। फिर भी इसके कुछ रीज़न हैं जो हमारे इमोशन में बदलाव लाते हैं। नंबर 1, साउंड स्ट्रक्चर। म्यूज़िक में डिफरेंट तरह के साउंड, टोन्स, लय, धुन और हारमोनी का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव को जगा सकता है, क्योंकि म्यूज़िक स्वाभाविक रूप से हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे धीमी गति में बजाई हुई धुन हमारे अंदर उदासी या दुख की भावना पैदा कर सकती है, जबकि ज़्यादा तेज़ गति की म्यूज़िक हमारे अंदर खुशी या उत्तेजना के इमोशन पैदा कर सकती है। इसके बारे में कुछ समझते हैं। जैसे सुर। म्यूज़िक में अलग अलग सुर होते हैं, वो हमारे अंदर डिफरेंट तरह के इमोशन उत्पन्न कर सकता है। जैसे ऊंचे सुर या आवाज़ खुशी, उत्साह से जुड़े हैं, जबकि धीमे सुर उदासी, दर्द, गंभीरता और अंधकार बयां करते हैं। म्यूज़िक में पिच रेंज और नोट्स के बीच का गैप भी इमोशन के कैरेक्टर में रोल प्ले करते हैं। 2, म्यूज़िक की स्पीड। साउंड की गति में भी विभिन्नता होती है, जिसमें हमारे इमोशन म्यूज़िक की धुन की गति के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अचानक साउंड में बदलाव करना हम में आश्चर्यचकित का भाव को ट्रिगर करता है। नंबर 2, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्रिया। म्यूज़िक सुनने से हमारे ब्रेन में डिफरेंट तरह के न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हो सकता है। शोध से मालूम पड़ा है कि म्यूज़िक डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को उत्साहित करते हैं, जो खुशी और पॉजिटिव इमोशन से जुड़े हुए हैं। म्यूज़िक हमारे ब्रेन के दोनों साइड के ब्रेन के हिस्सों को काम में लगा देता है, जबकि भाषा जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड के ब्रेन में हेमिस्फेयर में होती है। दूसरी ओर म्यूज़िक हमारे अंदर दबे हुए इमोशन है उन्हें बाहर लाता है, जिससे ज़्यादातर दुख के भाव ही हम में होते हैं, जो हम किसी को बता नहीं पाते। वो म्यूज़िक के ज़रिए बाहर आ जाते हैं और हम हल्का फील करते हैं। म्यूज़िक से हम अपने ज़िंदगी के दुख, दर्द या अच्छे बुरे सभी तरह के इमोशन को बाहर बयां कर सकते हैं। नंबर 3, पास्ट से जुड़े हुए इमोशन। म्यूज़िक में हमारे पास से जुड़ी हुई जो भावनात्मक मेमोरी है उसे जगाने की एबिलिटी है। कुछ गाने या किसी तरह का म्यूज़िक ज़िंदगी के कुछ घटनाओं से या व्यक्तिगत अनुभवों से गहराई से जुड़े होते हैं, जिससे होता यह है कि उस तरह का म्यूज़िक अगर 25 साल बाद भी अगर बजता है तो वो हमारे 25 साल पहले जो हमारे अंदर भावनाएं जगी थी, आज भी वही इमोशन जाग जाते हैं। इसीलिए म्यूज़िक पुराने से पुराने अनुभव को भी ताज़ा कर सकता है, क्योंकि वही म्यूज़िक सुनने से स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा होती है, जिससे इंसान पुराने एक्सपीरियंस को फिर से अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर हम गाने भी वही सुनते हैं जो हमारे इमोशन को शांत कर सके। पर अगर मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है, अगर वो धीमी गति वाले म्यूज़िक यानी सैड, डार्क तरह की धुन सुनता है, तब वो म्यूज़िक उसके दर्द को कम करने के बजाय उल्टा बढ़ा देगा। पर इस तरह का म्यूज़िक सुनने से ये हमारे दर्द के गति को स्लो करता है, जिससे हम नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जल्दी लौट सकते हैं। नंबर 4, ब्रेन प्रोसेसिंग। हम जब भी म्यूज़िक सुनते हैं तो इमोशन को प्रोसेस करने वाला दिमाग का स्पेसिफिक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि किसी दूसरी तरह की एक्टिविटी में सक्रिय नहीं होता, जैसे खेलना, बातचीत करना और भी। एग्जाम्पल के तौर पे दिमाग का अमिगडाला पार्ट भावनात्मक प्रोसेस यादों में शामिल है। यह संगीत के साथ एक्साइटमेंट को इमोशनल इम्पोर्टेंस देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा दिमाग की हिपोकैम्पस रचना जो यादों को काफ़ी नज़दीक से जुड़ी हुई है, ये म्यूज़िक के एक्सपीरियंस सुनने के दौरान भी एक्टिवेट हो जाती है, जो ये बताता है कि कुछ म्यूज़िक मेमोरी और इमोशन को जगा सकते हैं और इमोशंस को रेगुलेट भी कर सकते हैं और हमें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। नंबर 5, म्यूज़िक एक्सप्रेसिवनेस। म्यूज़िक से एम्पैथी और दूसरे लोगों के बीच इमोशनल जुड़ाव महसूस होता है। जब सभी किसी पब्लिक एरिया में एक साथ म्यूज़िक सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव बनता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है शादी में डांस का एक साथ मज़ा लेना। दूसरी ओर सबके साथ एकता और अपने समुदाय का भाव आता है। म्यूज़िक बनाने वाला जो म्यूजिशियन होता है वो अपने इमोशन को ही ज़्यादातर धुन में बदलते हैं, इसीलिए सुनने वाला उस धुन से अपने अंदर के दर्द, दुख या खुशी, उत्साह के भाव को देख सकता है, क्योंकि म्यूज़िक की रचना ही ऐसे हुई है। आखिर में म्यूज़िक का इमोशन पर इम्पैक्ट डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और कल्चरल कारणों की जटिल प्रक्रिया से होता है।
म्यूज़िक हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने का बेहतरीन तरीका है। आखिर में बस इतना ही।